हेलो सर नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का भरपूर मात्रा में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 11 या 18 फरवरी में होना निश्चित है, लगभग 1 से डेढ़ महीना बचा हुआ है। तो उसी को देखते हुए हमने यूट्यूब पे एक स्टार्ट की थी यूपी पुलिस की सीरीज, और इसमें हमने रीजनिंग के 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। रीजनिंग के 2 चैप्टर कौन-कौन से हो चुके हैं अभी? जो कि बड़े टॉपिक आपके पास थे, एक था घड़ी और दूसरा हमारे पास इसमें था कैलेंडर का। लेकिन प्यारे बच्चों, थोड़ी-सी शिकायत मिली है। एक तो आप डाउट जो भी अगर किसी का है तो वो नहीं बता पा रहे हो। दूसरी बात है कि आप शेयर बहुत कम मात्रा में कर रहे हो, तो शेयर भी करते चलो भाई। हिंदी की हमारे पास एक क्लास हो चुकी थी, हिंदी में एक क्लास हो चुकी थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था हिंदी का वर्णमाला, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम बात करेंगे प्यारे साथियों कि समास क्या होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, कॉपी लेके जरूर बैठना है, कॉपी पेन को लिखते साथ ही साथ चलना है। क्यों भाई? क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और दूसरी बात है, यहाँ से जो हमने ना एग्जाम्पल याद कर रखे हैं कुछ, तो एग्जाम्पल नहीं पढ़ने बिल्कुल भी, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उन सभी की मैं बात करूंगा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता, कहाँ गलती करे कहाँ गलती ना करे। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास, जो समास शब्द है, जैसा हर किसी शब्द का एक अर्थ होता है। हमने बात करी थी कि अभी जैसा अलंकार आपने पढ़ा होगा, अलंकार को कहा जाता है आभूषण, है ना। रस को कहा जाता है आनंद। तो उसी प्रकार संधि क्या था? वर्णों का मेल, ठीक है, यानी कि मेल हो रहा है, मिलान हो रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि जो समास होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक का मतलब होता है शब्द का अर्थ, है ना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो शाब्दिक अर्थ को ध्यान रखना है बच्चों, क्या है? संक्षिप्त, ठीक है, क्या होगा? संक्षिप्त या छोटा करना। क्या भाई? छोटा करके लिखना है ना, छोटा करना, ठीक है। क्या है? छोटा करके लिखना है, क्या होगा? समास है। यानी कि अगर मैं समास की बात करूं, समास का जो अर्थ है वो क्या होगा? संक्षिप्त, यानी कि छोटा करके लिखना ही समास करता है। ये आपके जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था पहले, तो उसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? संक्षिप्त, यानी कि छोटा करके लिखना, क्या होगा? समास होगा प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं उसकी परिभाषा की, यानी कि परिभाषा होगा क्या, ये मिलाता किसको है, यानी कि छोटा किसको करता है, तो थोड़ा सा लिखना भी, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। जो शब्दों का जो मेल होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा भाई? समास होगा। लेकिन इन शब्दों का जो मेल होगा वो अर्थपूर्ण होना चाहिए भाई, यानी कि कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थपूर्ण जो मेल है उसी को क्या बोलेंगे? हम समास बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, शब्दों का मेल की बात कर रहे हो। अगर वो संधि देता तो वर्णों का मेल होगा, यानी कि ध्वनि का मेल होगा। जबकि अगर समास की बात करोगे प्यारा साथी, तो ध्यान रखना शब्द का मेल होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं, मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेके चलूँ, मैंने कहा जेब को काटने वाला। क्या भाई? जेब को काटने वाला, है ना, जेब को काटने वाला। भाई जेब को काटने वाला क्या बोलेंगे? जेब कतरा। जैसे स्टेशन वगैरह पे देखते होंगे तुम अक्सर कर, ट्रेन वगैरह में देखते हो, है ना। तो क्या होगा? जेब कतरा। जेब को काटने वाला, यानी कि जेब कतरा हो जाएगा। तो ये क्या है तुम्हारे पास? ये होगा समासिक पद, यानी कि ये होगा समास। और इस समास को हम क्या बोल रहे हैं? समस्त पद बोल देंगे। क्या बोलेंगे? समस्त पद, समस्त या समासिक पद, सामासिक पद, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सामासिक पद क्या होगा भाई? तो जो पूरा शब्द बना है, दोनों चीजों जो हमने जोड़ के बनाया है, तो जोड़ के जो प्राप्त होगा उसी को क्या बोला हमने? समस्त पद, यानी कि पूरा एक पद हमने बना दिया। और समास से क्या होगा? जहाँ शब्दों का मेल होगा। देखो कितनी थी, जेब और कतरा था, तो हमने दोनों को एक साथ इसमें जोड़ दिया गया। तो जेब कतरा। जैसा अगर मैं लिखूँ चंद्रमुख, क्या लिखा बच्चों? चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीज है। अगर मैं इसका टुकड़े करूँ तो क्या होगा? जो मुख है वो किसके जैसा है भाई? चांद के जैसा है। कह रहा है कि जो चेहरा है ना किसी का, जैसा तुम गाने गाते हो ना कि जो चेहरा है चांद सा रोशन चेहरा, है ना। तो जो चांद सा रोशन चेहरा है ना, वो जो चेहरा यानी कि मुख की बात कर रहा हूँ, किसके जैसा है भाई? चांद के जैसा है। तो चंद्रमुख क्या होगा तुम्हारे पास? समास है। क्या यहाँ तक का कोई दिक्कत समस्या? इतना हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, एक बात और यहाँ से ध्यान रखनी है, किसी भी समास में, किसी भी समास में हमेशा दो पद होंगे, ठीक है। किसी भी समास में कितने पद होंगे भाई? तो दो पद होंगे। समास में कितने पद होंगे जी? कहोगे दो पद होंगे। अब ये दो पद है क्या? जैसा तुमने अभी एक एग्जांपल लिखा कि चंद्रमुख लिखा है, चंद्रमुख लिखा है। अब ये बताओ, इसमें दो शब्द दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? एक तो तुम्हारे पास चंद्र है और दूसरा क्या भी? मुख है, यानी कि चंद्रमुख। पद का मतलब है शब्द, मोटे तौर पर मान लो कि शब्द है। तो किसी भी समास में दो पद होंगे, दो शब्द होंगे। दो शब्द, एक को बोलेंगे जो पहला होगा ना, पहला वाला, उसे बोलेंगे पूर्व पद। पहले पद को क्या बोलेंगे? पहले पद को क्या बोलेंगे? जो पहला पद होगा उसको बोलेंगे पूर्व पद। क्या बोलेंगे? पूर्व पद, पूर्व पद, यानी कि पहला पद। पूर्व माने क्या होगा? पहला।
तो एक तो होगा तुम्हारे पास पूर्व पद, जैसे बोले हमने पहला पद, और दूसरा होगा तुम्हारे पास जो दूसरा शब्द होगा उसी को बोलेंगे उत्तर पद। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे उत्तर पद। क्या यहाँ तक का कोई दिक्कत है? यानी कि जो पहला पद है तो इसे क्या होगा? पूर्व पद, और जो बाद का पद है उसे क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। क्या यहाँ तक का कोई दिक्कत समस्या किसी को? अब जैसे कि अगर बात करूँ मैं, जैसे चंद्र है, चंद्र, अब क्या बता सकते हो कि पूर्व पद है कि उत्तर पद है? कहोगे जी तो पूर्व पद है, यानी कि पहले वाला पद है जी, पूर्व पद हो जाएगा। कहोगे जी मुख्य कैसा है? कहोगे जी उत्तर पद है। क्या यहाँ तक का कोई दिक्कत है समस्या किसी को? अरे ज़्यादा कुछ नहीं, पहला पद और दूसरा पद है। पहले पद को जैसे जेब कतरा है, तो जो जेब है यानी कि पॉकेट जो आपकी है, पॉकेट मार जिसे बोलते हैं ना, तो जेब जो है आपके पास क्या होगा जी? पूर्व पद होगा, और जो ये कतरा है ये क्या होगा जी? उत्तर पद होगा। ये क्या होगा? उत्तर पद होगा। क्या यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम दिक्कत है किसी को? तो नहीं जी, कोई दिक्कत ना, हम बड़े आराम से कर लेंगे। तो समास से क्या होगा? समास का जो अर्थ होगा शब्द का वो होगा छोटा करना, यानी कि संक्षिप्त करके लिखना। शब्दों का जो मेल होगा और जिसका कोई अर्थ भी निकलता होगा। जेब कतरा क्या बता सकते हो कि जेब को काटने वाला। ठीक है, मैंने लिखा चरण कमल। चरण कमल यानी कि जो चरण है आपके, यानी कि जो पैर है वो किसके समान है भाई? कमल के समान है। नीलकंठ शब्द बोले मैंने, नीला है जिसका कंठ नीला है, जो कंठ यानी कि भगवान शिव की बात कह रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा? जिसका अर्थ भी निकलता होगा कुछ ना कुछ, तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास समास हो जाएगा। अब समास का जो पूरा पद है अगर इसे जोड़ोगे, जैसे चंद्रमुख है, दोनों हमने एक साथ जोड़ दिए, इसी को हम क्या बोलेंगे? समस्त पद या समासिक पद बोलेंगे। और जिस टाइम से विग्रह करेंगे, विग्रह क्या होगा? कलेश यानी कि अलग करना भाई, तो विग्रह क्या हो जाएगा? जब समास के हम टुकड़े करेंगे, जैसे ये क्या है? समास विग्रह है। ये क्या हो जाएगा? जो पूरा लिखा है क्या है? समास विग्रह, समास विग्रह। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद कितने होंगे जी? कहोगे दो पद है। पहले पद को क्या बोलेंगे जी? पूर्व पद बोलेंगे, और जो दूसरा पद है इसे क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, सबसे पहले जो समास के प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, साथ ही साथ बच्चों लिखते जरूर चलना है। देखो, मेरी मानने से एक बहुत फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप पूरी एक ही क्लास में कंप्लीट समास को करोगे मात्र बहुत कम समय में। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अप हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम पहले बात करते हैं प्रकार की, यानी कि प्रकार या भेद की। प्रकार या भेद कि समास कितने प्रकार का जी? 6 प्रकार का समास हमने पढ़ा है बचपन से, उसी की हम बात करेंगे जी। कौन कौन से है जी 6 प्रकार? कहोगे जी सबसे जो पहला है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। क्या है जी? अव्ययी भाव समास। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बहुत आराम से पढ़ते चलना है, बेफिक्र होकर पढ़ो, सब टेंशन वो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या करना क्या नहीं करना, याद कैसे होगा। तो पहला पद क्या है जी? तत्पुरुष, ये अव्ययी भाव समास है। जो दूसरा आपके पास है जी तत्पुरुष समास। क्या है जी? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है। जो तीसरा समास है उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उसका जो चौथा समास है उसको बोलते हैं द्विगु समास। क्या जी? द्विगु, द्विव माने दो, यानी कि द्विगु, है ना, दै के नीचे द्विगु समास है। उसके बाद जी पांचवा क्या हो जाएगा? क्या बता सकते हो जी पांचवा कौन सा होगा? कहोगे जी बिल्कुल बता सकते हैं। पांचवा होगा तुम्हारे पास द्वंद्व समास। क्या होगा जी? द्वंद्व, दै के नीचे है, इधर भी दै के नीचे है, अद्धा बीच में नहीं हो जाएगा, द्वंद्व समास है। और जो छठा है वो है बहुवीरी समास। क्या है जी? बहुवीरी समास। अब बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या किसी को? ये 6 प्रकार के समास है, मात्र 15 से 20 मिनटों में और कंप्लीट हो जाएंगे। बेफिक्र होकर अच्छे से पढ़ते चलना है। तो पहली चीज कि समास के भेद कितने, प्रकार कितने जी? कहोगे 6 प्रकार है। कौन कौन से जी? अव्ययी भाव समास है। दूसरा कौन सा है जी? तत्पुरुष समास है। तीसरा कौन सा जी भैया जी? तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। चौथा कौन सा जी? द्विगु समास होगा। पांचवा कौन सा जी? द्वंद्व समास होगा। छठा कौन सा होगा जी? बहुवीरी समास है। कोई दिक्कत तो समस्या भाई किसी को? तो 6 प्रकार के समास है। समास क्या था? जिसको हम छोटा करके लिख सके वही समास का अर्थ हो जाएगा, यानी कि संक्षिप्त रूप तो क्या था? समास था। अब बच्चों एक चीज और, प्रधानता के आधार पे बात करो। प्रधानता, प्रधानता का मतलब है किसकी ज्यादा चलेगी, है ना। जैसा हमने अभी बात करी ना, प्रत्येक के समास में पद कितने होंगे जी? 2 पद होंगे। कौन कौन सा? एक तो होगा जी पूर्व पद कह रहे थे आप, और दूसरा कह रहे थे जी उत्तर पद। पता हमें कोई सेकंड कि है क्या ये, लेकिन फिर भी चलो हमने मान लिया कि पहला पद था तो उत्तर पद होगा, दूसरा पद होगा तो क्या होगा? पहले पद को पूर्व पद बोल देंगे और दूसरे पद को क्या बोलेंगे जी? उत्तर पद बोल देंगे। अब प्रधानता देख रही है, यानी कि किसमें किसकी प्रधानता चलेगी। यानी कि जैसा अगर मैं देखूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है? चंद्रमुख की हम एग्जांपल मानते हैं, चंद्रमुख। अब ये बताओ, चांद तो फेमस चीज है बहुत ऊपर की, लेकिन ये बताओ विशेषता किसकी बता रहे हैं हम भाई इसमें? मुख की विशेषता बता रहे कि मुंह चांद के जैसा है, चांद मुंह के जैसा है। किसकी विशेषता बता रहे? कहोगे जी मुंह की विशेषता बता रहे। यानी कि जो मैन शब्द है वो क्या है जी? मुख है। तो इस किसी पद में तो देखो, किसी जो दूसरे पद की ज्यादा मान्यता रहेगी, किसी पद में रहेगी जी पहले पद की मान्यता। जैसे मैं लिखूं दिन,
अब ये बताओ दिन की कोई विशेषता है जी? दिन तो दिन ही है, क्या करना इसका, लेकिन इसके सामने मैंने लिख दिया प्रतिदिन। क्या लिखा भाई? प्रति लिख दिया। तो अब देखो इसमें जो इसका अर्थ होगा क्या होगा? प्रतिदिन, यानी कि रोज आना की वो बात कह रहा होगा भाई, रोज सवेरे सवेरे प्रतिदिन वो उठे और बाहर घूमने के लिए निकल जा। तो प्रतिदिन यानी कि प्रति एक दिन की बात कर रहा होगा। तो इसमें जो मैन जो शब्द है वो क्या होगा? इसमें प्रति होगा। तो क्या यहाँ तक का दिक्कत है? तो जब बात करते हैं जो प्रधानता है ना, मतलब किसी में तो जो पहला पद है उसकी चलेगी। हमने बात कर ली यदि किसी में कोई होगा दूसरे पद की। चलो उसको एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, अभी टेंशन ना लो। अब थोड़ा सा लिख लो कि जो एग्जाम ये है ना, ये मतलब प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं ये हमारे समास है। तो कहोगे जी प्रधानता के आधार पर होते हैं केवल 4 समास है जी। कौन कौन से? कहोगे जी सबसे पहला जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ये भी तो हमने लिखा था जी, बिल्कुल लिखा था, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा जी? कहोगे तत्पुरुष समास हमारा नंबर 2 हो जाएगा। तत्पुरुष समास नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? नंबर 3 जी क्या हो जाएगा? कहोगे जी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। और नंबर 4 क्या होगा? बहुवीरी समास होगा। बहुवीरी समास है। कहोगे जी कर्मधारय और द्विगु कहाँ गए? इन्हें लेगी कोको। ठीक है, कोको क्यों भाई? क्योंकि देखो ये तत्पुरुष समास के 2 पार्ट है। कौन कौन से? एक होगा कर्मधारय समास आपका, और नंबर 2 क्या होगा आपका? द्विगु समास। द्विगु और कर्मधारय दोनों किसके पार्ट है? तत्पुरुष समास के हैं। अब देखो किसी के घर में मान लो मम्मी पापा है, ठीक है, किसी के घर में मम्मी की ज़्यादा चलेगी, किसी के घर में पापा की चलेगी। कोई ऐसा भी घर होगा जिसमें दोनों की बराबर चलती होगी, और कोई ऐसा भी होगा जहाँ दोनों में से किसी की ना चलती होगी, किसी तीसरे की चलती होगी। जैसे बहू आ गई तो बहू की ज़्यादा चलेगी भाई। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल सेम ही कैटेगरी है। देखो जो सबसे पहला समास है ना, अव्ययी भाव समास है। इसमें प्रधानता किसकी रहोगी जी? पूर्व पद की ज़्यादा मान्यता है। किसकी भाई? पूर्व पद की ज़्यादा मान्यता है, यानी कि पूर्व पद का ज़्यादा क्या होगा? फेमस होगा। तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? जिसमें पहला पद प्रधान होगा। सीधा क्वेश्चन ही आता है यहाँ से। तत्पुरुष और कर्मधारय जो ये तीनों हैं, इनमें क्या होगा जी? दूसरा पद होगा, यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होगी। कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई? क्या इतना हो जाएगा? पहले में पहले की चलेगी, दूसरे में दूसरे की चलेगी। कोई दिक्कत है? अब देखो एक चीज पहचान देखो, ये लिखा है दवंद। दवंद क्या ऐसे लिखते हैं हम जी? ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नाम है। ठीक है, दवंद ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ भी दया के नीचे वह है और यहाँ भी दया, यानी कि दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो दवंद समास क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान, यानी कि पहला भी और दूसरा भी बराबर की बात है। मम्मी पापा दोनों की घर में चलेगी। लेकिन पता चला कि बहू आ गई भैया, देखो बहू लिख रहा ना, बहुवीरी समास में बहू की। तो इनमें से क्या होंगे? दोनों पद अप्रधान होंगे, दोनों पद अप्रधान होंगे, है ना। यानी कि कोई सा भी पद इसमें प्रधान नहीं होता। कौन होगा पद फिर प्रधान? कहोगे जी तीसरे की ओर संकेत करेंगे, किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे, किसी तीसरे की ओर क्या करेंगे भाई? संकेत करेंगे। तो क्या हो जाएगा? बहुवीरी समास हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है। प्रकार थे 6 प्रकार के, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवीरी समास। बात करेंगे उसके बाद अव्ययी भाव प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के है जी। कौन कौन से प्रधानता के आधार पर 4? कहोगे जी पहला है अव्ययी भाव समास। कहोगे जी दूसरा कौन सा है? कहोगे जी तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा है जी? द्वंद्व समास। चौथा क्या है? बहुवीरी समास। अव्ययी में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, द्वंद दोनों बराबर दिख रहे तो दोनों, और जहां बहु आ गए तो तीसरे की चलनी है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है भाई? थोड़ा सा आगे चले। अब हेडिंग डाल लेंगे अव्ययी भाव समास। एक एक समास के बारे में पढ़ते चलना है। तो जो पहला समास है इसका नाम क्या है? अव्ययी भाव समास। अब पहली बात है प्यारे साथियों, इसकी पहचान क्या क्या है? सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें ध्यान रखना है, जो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे पूर्व पद प्रधान होगा जी। पूर्व पद प्रधान, यानी कि जो मान्यता रहेगी वो किसकी रहेगी? पहले पद की रहेगी। दूसरा जो इसमें ध्यान रखना है, जो मेन चीज है, जो पहला पद है ना भाई, यानी कि जो पूर्व पद है, पूर्व जो पद है, पहला जो पद है, यहाँ पे लिख दो ऐसे ही, पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय मिलता है। और जी उपसर्ग तो हमने पढ़े ना, उपसर्ग क्या होगा? बेफिक्र हो, इसे भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल। ठीक है, उपसर्ग क्या होगा? जो शब्द के शुरुआत में लगेगा। जैसे अगर मैं लिखूँ भाई, मैंने लिखा दिन, दिन लिख दिया दिन। अब दिन तो एक मेरे पास प्रॉपर शब्द है और इसमें लगा दिया प्रति, तो प्रति क्या हो जाएगा? इसके अंदर उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा आ जन्म। अभी देखो इसमें शब्द क्या बना है? मूल शब्द क्या है जी? कहोगे जी जन्म तो मूल शब्द दिख रहा है हमें, तो इसमें आ लगा दिया तो आ क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका पहला पद क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। और यह अव्यय, अव्यय उपसर्ग दोनों एक ही चीज है। तो पहले पद की प्रधानता रहेगी, पहला पद क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। ये तीसरी चीज एक और बता दो, एक और लिख लो जी। कहोगे एक ही जैसे शब्द मिलेंगे, यानी कि एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्द मिलेंगे, एक जैसे शब्द मिलेंगे जी। कैसे? जैसे लिखेंगे हाथों हाथ, क्या लिखेंगे जी? हाथों हाथ, है ना, हाथों हाथ, दिनों दिन, दिनों दिन, है ना। कहोगे रातों रात, है ना।
रातों रात, इस प्रकार के जो शब्द है यानी कि एक ही जैसे जो शब्द है वो भी किसकी पहचान, अव्ययीभाव समास की है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक का, ठीक है जी। एक चीज और लिख लेंगे ब्रैकेट में कि जैसा हमने लिखा ना उपसर्ग है जी, जो पहला पद है वो क्या क्या मिलेगा, कहोगे जी जो पहला पद है तो आह मिलेगा, अनु मिलेगा, है ना, अनु भर प्रति, अनु भर प्रति, आ अनुभर प्रति, उसके बाद क्या हो जाएगा जी यथा मिलेगा, यथाशक्ति, यथासंभव, है ना, यावत मिलेगा, यावत, इस टाइप के जो शब्द होंगे वो तुम्हारे पास क्या होंगे, सबके सब जी ये अव्यय भाव की पहचान है। अब थोड़े से एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एग्जाम्पल प्यारे साथियों होगा क्या। जैसा अगर मैंने लिखा है भाई दिन, लिख दिया दिन, अब बताओ दिन का कोई अर्थ है जी नहीं है, इसके सामने प्रति लगा दिया तो क्या होगा, प्रत्येक दिन, तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है, प्रति, और दिन क्या है, मूल शब्द, तो प्रतिदिन में कौन सा समास, कहोगे जी अव्यय भाव समास है। विच्छेद आपसे कोई पूछेगा नहीं तो विच्छेद की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा जन्म, अब बताओ जन्म का कोई अर्थ है जी नहीं, कोई अर्थ नहीं, कल जन्म तो जन्म ही है, लेकिन तो मैं लिख दूं आ जन्म, यानी कि जन्म से लेके अब तक का, है ना, जब पूरी जिंदगी करे तो कोई किसी को कहता ना, कह लगा भाई इसके पैर कब से खराब है, पोलियो कब से, वो कहते जी आ जन्म है, यानी कि जन्म से लेके चल रहा है, लगातार चल ही रहा है, आ जन्म, है ना। उसके बाद क्या होगा जी आमरण, आमरण यानी कि जो शब्द है आ इसमें लगा दिया। जैसा कि मैं लिखूं कि अनुकूल, क्या होगा, अनुकूल, जैसा तुम्हें अच्छा लगे उचित लगे उस प्रकार से कर लो, अनुकूल। मैं लिखूं यथाशक्ति, 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 क्या होगा, यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति, यथासंभव, 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 इस प्रकार के जो शब्द है वो किसके हैं जी, अव्ययभाव समास के हैं। तो इनका ध्यान रखिएगा, शब्द को आ अनु भर प्रति, ठीक है, यथा आवत जी, भर का भी कोई शब्द लिखा दो, ठीक है। बताओ मुझे पेट का कोई अर्थ है क्या जी, पेट तुम्हारे लगा हुआ है नहीं है, ये यहाँ पे पेट है, पापी पेट जिससे बोलते हैं, क्या लगे इसके लिए सब काम कर रहे हैं, तो पेट हो गया, लेकिन इसके सामने क्या लिखे, तो भर पेट है ना, किसी के जैसा खाने के लिए जाता ना टेंट में, क्या लगे पेट भर के खा लिया अभी, है ना, तो भर पेट है, तो पेट भर के खाने वाली चीज़ क्या हो जाएगी जी, भर पेट हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है आप कर लोगे बहुत अच्छे से, उम्मीद है कितना हो जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है कि एक ही जैसे शब्द मिलेंगे, और साथ ही साथ बच्चों क्या होगा, जिसमें पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा, और पहले पद की प्रधानता रहेगी, तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। हम नेक्स्ट समास की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट समास लिखेंगे द्विगु समास। क्या है जी, द्विगु समास। अच्छा देखो इसमें याद करना बहुत आसान है। अब कहोगे जी तत्पुरुष छोड़ दिया क्रमधारय, भाई एक और पहले जो आसान आसान से उन्हें निपटा ले, फिर आराम से चलेंगे भारी की ओर भी, बेफिक्र हो, सारी करेंगे, हमें कर्म को कोई मतलब नहीं इसके अंदर है। अब देखो सबसे पहला शब्द क्या है इसमें, दिव, और दिव माने हिंदी में संस्कृत में क्या होता है, दो होता है जी, कोई दिक्कत तो ना। तो जो दिव माने क्या होगा, दो, दिव माने दो, दिव माने दो, इतना तो ध्यान रह जाएगा जी, बिल्कुल रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जिस समास का जो पहला पद है, क्या जी, जो पहला जो पद है, यानी कि जो पूर्व पद है, पहला पद है, वो संख्यावाचक मिला, क्या मिलेगा जी, संख्यावाचक, यानी कि तुम्हें पहला जो पद है वो तुम्हें क्या मिलेगा जी, संख्या मिलेगी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास द्विगु समास हो जाएगा। जहां संख्या की बात हो रही होगी तो कौन सा समास है जी, द्विगु समास है, कोई दिक्कत समस्या। और इसकी प्रधानता आपको पता है कि जो प्रधान होगा ना, प्रधान पद कौन सा होगा, कौन प्रधान पद, तो हमने इसमें उत्तर पढ़ा था, उत्तर पद प्रधान होगा, है ना, प्रधान क्या होगा, उत्तर पद, हमने पढ़ लिया था। अब इसमें जो पहला पद है वो क्या मिलेगा, संख्यावाचक है। संख्या को पहचान सकते हो, जैसे पंच, छठ, है ना, सप्त, इस प्रकार की जो संख्या मिलेगी। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं प्यारे बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हारे पास इसमें, वो होगा पंचवटी, क्या लिखेंगे, पंचवटी, यानी कि 5 वटों का, यानी कि 5 पेड़ों का समूह। एक बात और ध्यान रखना साथियों, इसमें लिखेंगे यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे क्वेश्चन में, इसमें परिभाषा में, किसी समूह, किसी समूह या समहार, समहार को प्रकट करता है, को प्रकट करता है, प्रकट करता है, ठीक है, प्रकट करता है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, भी समास हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास है। द्विगु समास की परिभाषा क्या जी, वह समास जिसमें उत्तर पद तो होगा प्रधान, पहला क्या जी, उत्तर पद प्रधान होगा, दूसरी चीज जी पहला पद जो इसमें होगा संख्यावाचक मिलेगी, यानी कि हमें इसके अंदर एक संख्या मिलेगी जी। और क्या पहचान है जी, कहोगे जब संख्या को आपस में जब विच्छेद हम करेंगे, विच्छेद करने पर हम समूह बनाओगे भाई किसी चीज का, जैसे लेकिन 5 वटों का समूह, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा जी, कहोगे जी 5 वटो, यानी कि पेड़ों का समूह, 5 वटों का समूह, 5 पेड़ों का क्या हो जाएगा, समूह, तो क्या बोलेंगे, पंचवटी बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है जी। कहोगे जी और भी एग्जाम्पल लिखा दो, जैसे वो त्रिकोण, ठीक है, त्रि माने क्या होगा जी, 3 होगा, और कोण माने इनके 3 कोणों का समूह। और भी कोण है जी, बिल्कुल बहुत सारी संख्या हो जाएगी। जैसे उनको पंजाब, देखो इसे ध्यान से रखना, पंज, पंच माने होता है 5 है, 5 आब का समूह, यानी कि 5 नदियों का समूह, इसका विषय ध्यान रखना, पूछा जाता है ये, क्या होगा जी, 5 नदियों, 5 नदियों का समूह, 5 नदियों का समूह, 5 नदियों के समूह को क्या बोलते हैं जी, 5 नदियों के समूह को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जी पंजाब, 5 नदियों का समूह क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ना जी। उसके बाद क्या जी, एग्जाम्पल बहुत सारे इसमें हो जाएंगे, जैसे हम लिखेंगे दशानन,
यानी कि 10 सिरों का समूह। ठीक है, मैं लिखूंगा इसके अंदर क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज भी क्योंकि 4 चीज आ गई इसमें, चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, पंचमुख हो जाएगा, पंचमुख हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इसमें, यानी कि हमें देखना है कि संख्या है क्या, पंचवटी क्या होगी जी, पंचवटी। त्रिकोण, पंजाब, 10 आनन, यानी कि 10 आ गया, चतुर आ गया, पंच आ गया, त्रिकोण है ना। उसके बाद पंचनंद हो जाएगा। तो बहुत सारी जिसमें संख्या मिलेगी तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जी, द्विगु समास हो जाएगा। कोई दिक्कत है समस्या किसी को? तो अब बात करते हैं तीसरे समास के बच्चों। तो तीसरा समास हमारे पास है क्या, तीसरा समास लिखेंगे द्वंद्व समास। क्या लिखेंगे जी, द्वंद्व समास। क्या लिखेंगे जी, द्वंद्व समास। कोई दिक्कत होगी किसी को? तो तीसरा जो हमारे पास समास है बच्चों, वो क्या है तुम्हारे पास, द्वंद्व समास है। कौन सा जी, द्वंद्व, द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व का देखो, सबसे पहली चीज कि कहोगे जी प्रधान कौन होगा, कोई दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। अरे अभी तो याद करा था भाई, कैसा है दोनों पद प्रधान, कैसा याद करा था, दै के नीचे वे, दै के नीचे वे दोनों बराबर है, तो दोनों पदों की प्रधानता इसमें होगी जी। और क्या इसकी पहचान मिलेगी, कहोगे जी जो शब्द मिलेगा ना, शब्द, जो दोनों शब्द मिलेंगे, शब्द एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे जी। शब्द क्या मिलेंगे, एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे जी। और क्या है जी, कहोगे जी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह भी मिलेगा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह मिलेगा जी। योजक चिन्ह का तो पता ही नाम है क्या हो, कहोगे जी ये वाला जो चिन्ह है ना, वो योजक चिन्ह मिलेगा जी। और क्या होगी जी पहचान, जब इनका विच्छेद हम करेंगे, यानी कि जब इनका विग्रह हम करेंगे, जब इन्हें अलग अलग करेंगे, विग्रह करने पर और मिलेगा बीच में भाई। विग्रह जब हम करेंगे तो जो शब्द मिला क्या मिलेगा, और या मिलेगा। ठीक है, और शब्द इसमें मिलेगा। कैसे जी, एग्जांपल बता दो, एग्जांपल में थोड़ा समझवा दे जी। बिल्कुल, एग्जांपल लिखेंगे, जैसे लिखेंगे माता पिता। क्या लिखेंगे जी, माता पिता, माता पिता। तो इसका विच्छेद आप करोगे तो क्या होगा बच्चों, माता और पिता, माता और पिता। अब बताओ माता पिता में तो कोई छोटा बड़ा है क्या, बराबर है जी, बिल्कुल बराबर है, कोई बात नहीं। और लिखेंगे, जैसे मैं लिखूँ राजा रंक। क्या लिखेंगे, राजा रंक, राजा रंक। ठीक है, राजा प्रजा, राजा प्रजा। ठीक है, राजा रानी। ठीक है, राजा रानी। ये सारे किसके उदाहरण है, सब इसी के उदाहरण है भाई। राजा रानी, बहन भाई, बहन भाई। तो ये हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक दो एग्जांपल में तो मैं ऐसा बता रहा हूँ जहाँ से गलती बच्चे ज्यादातर करता है। जैसे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखा है धर्माधर्म, ये क्या लिखा है शब्द, धर्माधर्म। अब बच्चा ढूंढता क्या एग्जाम में बैठ के, कि योजक चिन्ह मिलेगा। अब योजक चिन्ह तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। तो बच्चों जब इसका विच्छेद हम करेंगे ना, देख थोड़ा सा अगर संधि आपको ध्यान होगी, तो इसका क्या लिखेंगे, धर्म प्लस अधर्म, है ना। क्या हो जाएगा, धर्म और अधर्म मिलेगा। यानी कि धर्म और अधर्म दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, द्वंद्व समास है जी। और भी कोई ऐसा उदाहरण है जी, बिल्कुल है। जैसा आप लिखोगे देवासुर। क्या लिखोगे बच्चों, देवासुर, देवासुर जी। कैसे बनेगा देवासुर, अच्छा इसका विच्छेद करेंगे, ये बोल के देखो एक बार, देव असुर। अगर थोड़ा सा रुक के बोलोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, देव प्लस के असुर। क्या हो जाएगा, देव असुर, यानी कि देव और असुर। तो जब एक दूसरे के अलग, यानी कि देव क्या हो गया, भगवान हो गया, और असुर क्या हो जाएगा, राक्षस है। तो देव और असुर क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है। तो कौन सा समास है जी, द्वंद्व समास है। क्या तीनों समासों में कोई दिक्कत, इतना हो जाएगा सभी का। बहुत सारे उदाहरण आप लिख सको, अपने हिसाब से लिख लो, पति पत्नी लिख लो, है ना। एक तुम्हारी उम्र में जो है जीएफ बीएफ भी एक दूसरे का लिख सकते हो, है ना। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, वो उसी के अंदर आ जाएंगे। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। 3 समास हमने कंप्लीट कर लिए, 3 और बचे, ये भी आसान से अभी देख रहे हो उनको भी।